दोस्तों, विनम्रता के साथ नमस्कार। दो खुशियाँ आज शेयर कर रहा हूँ। आपको भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी और मैं प्रसन्न होकर के दोनों खुशियाँ आपसे बांट रहा हूँ। पहली खुशी है कि हमारी बिटिया की शादी है आज से एक सप्ताह बाद, यानी 9 दिसंबर को यह शादी का आमंत्रण पत्र है। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे, तो हमारे घर बहनों की और भतीजी 2 बेटियों की शादियाँ थी, तो हमने 3 में निमंत्रण पत्र ऐसे ही लिखवाया था और ऐसे इसको फ़ोटो स्टेट करा के हल्दी लगा करके लोगों में बांट दिया था। कारण यह कि कंजूसी नहीं, पर्यावरण बचेगा और कोई बात नहीं, जो पैसा बचेगा वो शादी में उसका उपयोग हो जाएगा। तो यह 9 दिसंबर को शादी है, इसमें हम आपको विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी खुशी मैं आपसे वीडियो में ही शेयर करने वाला हूं। तो यह हमारी बेटी दीक्षा की शादी है। हमारी 3 बेटियां हैं, सारी चीज़ें हमने साझा किया है आपसे, पारदर्शी रूप में हमने रखा है। बड़ी बेटी जूही हैं, उनकी भी शादी ठीक है, जो पढ़ाती हैं, यूनिवर्सल जूही के नाम से उनका चैनल है। फार्मेसी उन्होंने किया, बाद में बीएड कर लिया, टेट सीटेट कर लिया। दूसरी बेटी दीक्षा है, दीक्षा ने भी मास्टर डिग्री लिया है और उनका शॉर्ट हैंड है, स्टेनोग्राफर का शॉर्ट हैंड, यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों है। उन्होंने भी बीएड किया है। जिस दिन उनकी परीक्षा थी शिक्षक पात्रता की, उसी दिन माताजी दिवंगत हो गई, एक दिन पहले, तो उनकी परीक्षा बाधित हो गई। तो दोनों की शादियां हम एक साथ करना चाह रहे थे, लेकिन क्रम नहीं बन पाया, कुछ अपने तरफ से और कुछ वर पक्ष की तरफ से, इसलिए बारी बारी शादियां करना पड़ रहा है। अब संजोग यह कि दूसरी बेटी की शादी पहले हो रही है और पहली बेटी की शादी अप्रैल मई, जब भी स्थिति बनेगी, मुहूर्त बनेगा, तब हम करेंगे। ये हमारा कार्ड लिखा है आनंद यादव, हमारे एक कोचिंग संचालक हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, उन्होंने ही इसे लिख दिया और व्हाट्सएप पर हमने भेज दिया। आप सभी से हम विनम्रता के साथ चाहेंगे कि आप वर वधू को आशीर्वाद दें, उनका दाम्पत्य जीवन यशस्वी हो, सुखमय हो। अब सवाल यह उठेगा कि कोरोना संक्रमण काल है और 100 लोगों को बारात में शामिल होना है, बाराती घराती और ये सब मिल करके 100 रहेंगे, कुछ और संख्या हो सकती है मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर। पहले परमिशन की बात थी, अब थाने पर सूचना देना है। हम नियमों का फॉलो करेंगे, उसका उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहेंगे। तो जो भी मित्र आना चाहेंगे हम उन्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन दूरी संतुलन, ट्रेनों के आने जाने का जो परिवहन की सुविधा है उसका अभाव और घनघोर लगन है। जिन लोगों ने पहले शादियाँ रखा था, कैंसिल कर दिया कि हम धूमधाम से करेंगे, तो उन्होंने रखा, लेकिन फिर वही स्थिति आ गई। तो दोस्तों, यह दीक्षा की शादी है संजय के साथ। संजय है एरिया मैनेजर हैं डाबर में। डाबर एक प्रतिष्ठित कंपनी है और मेहनत से उन्होंने फार्मेसी का कोर्स किया है। तो दोस्तों, यह रहा 9 दिसंबर को, यह वैवाहिक स्थल है पुष्प वाटिका, हम इसे भेज देंगे। उसके साथ मालवीय नगर कॉलोनी, सुसुवाही, वाराणसी से ही हम कर रहे हैं और हमारे संबंधों में है जिनकी पुष्प वाटिका है, तो हमें बहुत इसके लिए बर्डन नहीं पड़ेगा। उनका भी आभार जहां हम शादी कर रहे हैं, उनका भी, कि उन्होंने किसी दहेज की मांग नहीं किया और किसी दहेज लोभी व्यक्ति के घर हम शादी करेंगे भी नहीं। तो दोनों शादियां हमारी दहेज नहीं देना है, 1 रुपया दहेज के रूप में नहीं देना है, लेकिन सभी अभिभावक, वधू पक्ष के लोग कुछ अन्न, कुछ वस्त्र, कुछ द्रव्य, कुछ ऐसे, कुछ गहना जेवर कुछ देना चाहते हैं, हम भी देना चाहेंगे। और सभी धर्मों में यह चीज़ें हैं कि दिया जाता है। जो भी दे रहा हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने पहले भी कहा, पारदर्शी चीज़ें हैं। यूट्यूब से मेहनत किया, 4 साल से अधिक की मेहनत हुई। एक वीडियो आप देखते हैं तो हमको 5 पैसे से लेके 25 पैसे मिलता है, यदि आप उसको वह देखेंगे जो एड आता है, यानी जो विज्ञापन आता है। बहुत से लोग उसको ख़त्म कर देते हैं। बहरहाल वीडियो लंबा होगा। बहुत से मित्रों ने कहा कि सर हम नहीं आ पाएंगे, हम आना चाहते हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो हम करेंगे कि 9 दिसंबर को हम लगभग 9 बजे के करीब इन लोगों का जयमाल वाली रस्म पूरी होगी और उस समय हम लाइव चला देंगे।
नेट की जैसी सुविधा होगी, उपलब्धता होगी, तो लाइव आकर के आप आशीर्वाद दे सकते हैं वर वधू को। और लाइव में हम फेसबुक लाइव रहेंगे और यूट्यूब लाइव रहेंगे, दोनों पर। तो एक लाइन आप लिख देंगे, वही मेरे लिए बहुत है। आप शुभकामना लिख देंगे और मुझे लगेगा कि आप दूर से तमाम देश विदेश से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, तो हमें लगेगा कि सारी मेहनत हमारी सफल हुई। और इतना लंबा परिवार दोस्तों, मैं कितना खुशनसीब हूँ, परवरदिगार का आभारी हूँ कि मुझे एक तो यूट्यूब चैनल दिया। मैं पॉलिटिकल एलिमेंट था, जनप्रतिनिधि भी रहा, सब कुछ रहा, लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और ललकारता रहा। हमारे हाथ दर्जनों लोक सेवक जेल गए, बहुत हुआ। यह सब बताने की आवश्यकता नहीं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना होगा। लेकिन पता नहीं परमात्मा ने किस प्रकार हमें यूट्यूब चैनल दिया, सोशल साइट पर था, जिससे मुझे जो अर्निंग हुई बचा बचा करके हमने रखा था, जो इस शादी में आज काम आ रहा है। तो एक तो वर पक्ष को, जिन्होंने किसी दहेज की मांग नहीं किया, समय समय पर वह पूछ भी रहे हैं, आप कोई बर्डन मत लीजिएगा। लेकिन यह चीज़ें हम कर रहे हैं जो सामान्य चीज़ें हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ पत्थर का, कुछ, यह नहीं है कि हम फूल का बर्तन और यह सब नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों को भी शामिल करना है कि जो उनके काम आए और हमारे पर्यावरण का पोषण करती हों, जो जिनके व्यवसाय उससे हैं। तो हम निजामाबाद का दिखाए थे, कुछ और भी हम दिखाएंगे। तो इस तरह के भी सामान हमने कुछ लिया है। दोस्तों, कई लोगों ने कहा कि आप अकाउंट नंबर दीजिए, पेटीएम नंबर दीजिए, हमने कभी दिया नहीं। बहुत बार साइकिल चोरी हुई तब भी कहा, मोबाइल चोरी हुई कुंभ मेला से तब भी कहा, कई मामलों में कहा सर ऐसे, तो मैंने कभी दिया नहीं। इस बार भी लोग कह रहे हैं, जो लोग जान गए हैं तो वह लोग कह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ। हमने भी बहुत सी बेटियों का कन्यादान किया है, बहुत सी बेटियों का, यह कहने की बात नहीं है। और कभी यह कह करके नहीं किया कि बहुत गरीब परिवार है, बेटियां सबकी हैं। और यह कह करके अगर हमने कर ही दिया कि उनकी गरीबी है और हम लोग योगदान कर रहे हैं, तो तुम्हारा भाड़ में जाए योगदान, उस योगदान का कोई मतलब नहीं है। करना है तो खुश होकर, हमारी बेटी है, हम कर रहे हैं, हमारी बिटिया है, पिता नहीं है, इसलिए हम कर रहे हैं। हम सभी पिता हैं बेटा, कोई बात नहीं। बहुत किया गया है दोस्तों, बहुत किया गया है। और जितना बन पड़ता है, यह सब दिखाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत से मामले प्रकाश में भी आए हैं, कन्यादान किया गया है, शादी की रस्म, सभी लोग कुछ न कुछ किए हैं। बहुत से लोगों ने कहा, परिवार में मंथन हो रहा था, हेजिटेशन हो रहा था, कैसे कहा जाए। चलिए, मैं पेटीएम नंबर दे रहा हूँ, किंतु इस निवेदन के साथ कि इसको कदापि कोई मित्र यह नहीं मानेगा कि हम ऐसे हाथ फैला करके, और यह ऐसा है। बेटी आपकी भी है, हमारी नहीं है, बेटियां सबकी हैं। बेटा हमारा हो सकता है, बेटी। लेकिन कोई यह सोच करके, और मैं यह भी कहूँगा कि कोई मित्र अपना निजी खर्च काट करके ऐसा नहीं करेगा। आपका 11 रुपये का योगदान भी मेरे लिए 11,000 के बराबर होगा। हम लोग 11 रुपये का निमंत्रण हम अपने जीवन में किए हैं। 11, 21, 51, 101, तो पता नहीं कितना निमंत्रण जैसे करता रहता हूँ लगातार। और कभी यह नहीं होता कि नोट होता है। जिसने भी दिया, जाकर के लड़के की शादी में तो भैया 1 रुपया मैंने नहीं दिया है किसी के लड़के की शादी में। रिश्तेदारी है तो अलग बात है, घर के लोगों ने कह दिया कि नहीं देना है, बड़ा ख़राब लगेगा। तो चलिए, मैं पेटीएम नंबर शेयर करता हूँ किंतु इस अनुरोध के साथ कि आप आशीर्वाद दे देंगे, वही हमारे लिए बहुत है। आप उस समय 9 दिसंबर को आपका आशीर्वाद आएगा, वो मेरे लिए बहुत है। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो सामान्य सा आप अगर 11 भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, 21 भी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, छोटा छोटा योगदान हम लोगों ने देखा है, हम करते थे। हम लोग इतना साड़ी आ जाता था, कोई मित्र कुछ लेके जाता था, कोई मित्र कुछ लेकर के जाता था। कुछ बेटियों का हम लोगों ने किया जिनके पिता का अपहरण मेघालय में हो गया था, 2 बेटियों की शादी किया गया। और एक और परिवार था, वह दिवंगत हो गए थे, माता पिता दोनों, उनकी बेटियों का किया गया। ऐसे तमाम हुआ है, कह करके अच्छा नहीं है। तो मैं जो पेटीएम नंबर दे रहा हूँ, JUHIAIPR @ यह पेटीएम है, JUHIAIPR @ यह पेटीएम नंबर है। तो इस तरह से है, लगातार इग्नोर करता रहा हूँ, लेकिन ठीक है, बेटियाँ सबकी हैं। कल उलाहना भी हमको झेलने के लिए मिलेगा, मैं यह भी जानता हूँ। बहुत से लोग यह भी कहेंगे कि लग रहा है कि इनका यह पेशा है। ऊल जलूल तो इतना कहा, शादियाँ क्यों नहीं कर रहे हो?
तो उनके गुड सेंस की कामना करता हूँ। और बेटियां परिपक्व हो गई हैं, किसी खूंटे में, किसी के घर खूंटे में नहीं बांधना है। बेटियां जाकर के मेहनत से ट्यूशन पढ़ा लेंगी, कोचिंग कर लेंगी, सरकारी नौकरी मिलेगी तो भी भला, नहीं मिलेगी तो भी भला। मेहनत से बच्चों ने गरिमा के साथ जीना सीखा है। जब चुनाव था जिला पंचायत का, तो उस समय बच्चों ने कहा कि यह काम नहीं करना है, 10 लाख रुपए बहुत होता है ईमान धर्म खत्म करने के लिए। जब व्यक्ति का अभाव हो और उस समय गिनती का 1 लिखना हो, तो मैंने राइट टू रिजेक्ट किया था। मेरे बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया और ललकार करके यहाँ की गाय भैंस बिकते हैं, इंसान नहीं। तो भैया यह अनुरोध निमंत्रण पत्र आप सभी तक ज्ञापित कर रहा हूँ। जो लोग आना चाहेंगे मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन संक्रमण है, दूरी संतुलन है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके आधार पर मैं एक वीडियो और करने वाला था। मैं चाह करके भी नहीं कर पाया। मैं यह करने वाला था कि जिनके घर लड़कियों की शादी है और इतनी कड़ी लगन है, अब कल 12 निमंत्रण थे हमारे, 30 तारीख को 17 निमंत्रण थे। करते करते बहुत से निमंत्रण छूट गए। दर्जनों निमंत्रण कल भी किया, परसों भी किया, नरसों भी किया, आँखें सूज गई हैं करते करते। तो ऐसी स्थिति में मैं अनुरोध अब ज्ञापित कर ही देता हूँ। जिनके घर लड़कियों की शादी है, 12 तारीख तक लगन है, वो आगे उसके साथ पेटीएम नंबर भी दे देंगे, जिसको जो सहयोग। लड़के वाले ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन लड़कियों के घर शादी है तो वह कर देंगे, जिसको जो भेजना होगा भेज देगा। तो दोस्तों यह रहा पहली सूचना। और दूसरी सूचना यह है कि हमारी मित्र मंडली 6 लाख से अधिक का हमारा परिवार हो गया है। 6 लाख कल पूरे हुए, बहुत खुशी हुई, हमारे सब्सक्राइबर हुए। और दोस्तों जो कर रहा हूँ ना, 70% योगदान इसी का है। लोग पूछते हैं और लोग कहते हैं कितना आया, बहुत लूट रहे हैं। भैया मत देखिएगा, कोई ज़रूरी है देखेंगे, लूट रहे हैं। मेहनत साहब, कोई काम ऐसा नहीं जिसमें मेहनत नहीं है। मेहनत करना होता है, भाग दौड़, कहीं चाय नहीं मिला, कहीं भोजन नहीं मिला, कहीं ऑटो में लटक करके, कहीं बस में चढ़ करके, कहीं संक्रमण के दौर में, कहीं ऐसे जा करके, कहीं जा करके देते भी हैं हम लोग। अब हर चीज़ तो नहीं दिखाया जा सकता, देते भी हैं। बहुत चीज़ें गोपनीय हो जाती हैं, नहीं कहना है, क्योंकि उस आदमी का सम्मान गिरेगा इससे। तो दोस्तों 6 लाख का परिवार हुआ है अभी, और यह सब आप ही की देन है। आप एक वीडियो देखते हैं तो हमें 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, ऐसे विदेश में है तो कुछ अधिक मिलेगा, ऐसे ही मिलता है। तो यह एक अच्छा है, और मुझे जो मिला है उसके लिए मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। दीक्षा और संजय के लिए आपकी मंगल कामना हमारे तक संप्रेषित हो। 9 तारीख को आप बने रहिएगा, बीच में भी हम वीडियो करेंगे। तो यह रहा आज के दिन इतना ही। हम अब व्यस्त रहेंगे, वीडियो हो सकता है कम डाल पाएँ, एक ही वीडियो डाल पाएँ, तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। आपने अतिशय प्रेम दिया है और उस प्रेम से मैं अभिभूत हूँ, मैं उसको बयां नहीं कर सकता। जो कुछ है वो आपका है और आप ही में परमात्मा का वास है। फिर अंतिम बात यह कहते हुए कि यह मेरा इस अनुरोध को किसी भी तरह दबाव में कोई न समझे और कोई यह भी नहीं समझे कि हम याचना कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ है वो आपका है, और बेटी भी आपकी है, परिवार आपका है, और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है। क्रीडवंतो विश्व हमारे, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे और सबके लिए करेंगे। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, और हमारे व्हाट्सएप पर आप संदेश भेज सकते हैं। अगर कुछ हो मैं देखने का प्रयास करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9452 455 444, किंतु व्हाट्सएप नंबर के साथ अपना नाम और पता ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि हम सेव कर सकें। लगभग 1.5-2 हज़ार लोग ऐसे हैं हमारे व्हाट्सएप पर जिनका नाम सेव नहीं है। हमने बता दिया, उन लोगों ने सेव कर लिया। हेलो कैसे हैं, हाँ सर क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। तो मैं पूछता हूँ भैया अपना परिचय बताइए, तो कह देंगे मैं पप्पू हूँ। पप्पू को कहाँ खोजेंगे भैया, हम कौन हैं, पप्पू कहाँ के हैं। तो जैसे नाम और रहने वाले कहाँ के हैं और क्या करते हैं। जैसे पढ़ाई करते हैं तो मैं स्टूडेंट लिखूँगा, छात्र लिखूँगा, प्रतियोगी छात्र लिखूँगा, ऐसे होता है। तो आप सभी का स्नेह वर वधू को ज्ञापित हो, आशीर्वाद, और विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। धन्यवाद।